मुख्यालयों पर देश की सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है और देश के अंदर किसानों साथियों आप देख रहे हैं कि आज रोहतक के लघु सचिवालय के बाहर कि आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश की सरकार के साथ जो एसकेएम का समझौता हुआ था लागू नहीं किया गया, इसका पूरे देश भर में आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है और आज पूरे देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर देश की सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है और देश के अंदर किसानों की ये मांग है कि देश की सरकार ने जो समझौता किया था वो समझौते को लागू किया जाए। उस समझौते के अंदर चाहे वो किसानों के ऊपर मुकदमे बने थे उन मुकदमों को वापस लेने का सवाल हो, चाहे देश के अंदर 750 से ज़्यादा किसानों के इस आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए थे उनके परिजनों को मुआवजा देने का सवाल हो, उनको नौकरी देने का सवाल हो, इन सवालों को लेके ही आज पूरे देश में किसान फिर एक बार सड़कों पर हैं और आप देख रहे हैं टीयू न्यूज़ हरियाणा से सीधी लाइव तस्वीरें। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान फिर एक बार सड़कों पर हैं। हम आज आपसे साझा करेंगे सीधी लाइव तस्वीरें और बात करेंगे किसका जो कार्यक्रम है किस सवाल को लेके। ये एक तो जो सरकार की वादा खिलाफी है उसका विरोध दिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने संयुक्त मोर्चे जो वादे करे थे उससे पलट रही है, सरकार लागू नहीं कर रही। एक जो पहली फसल खराब हुई थी सामनू की उसका मुआवजा नहीं लिया है। एक अब वाली भी जो है ना नष्ट होगी फसल उसकी स्पेशल गिरदावरी नहीं करवा रहे। हजारों एकड़ जमीन जल भराव के कारण खाली पड़ी है जो है उसकी भी गिरदावरी नहीं करवा रहे। हमारी मांग है फौरी तौर के ऊपर इनकी स्पेशल गिरदावरी करवा के किसानों की नुकसान की भरपाई। क्या आज ये कार्यक्रम रोहतक में ये आप अन्य ये पूरे देश में है? पुतले फूकने का सभी डीसीआं के बारे में पूरे देश में विरोध दिवस मनाया जाएगा, वादा खिलाफी दिवस मनाया। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीत सिंह, अखिल भारतीय के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय वित्त सचिव कॉमरेड पी कृष्ण प्रसाद मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज ये जो कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर एसकेएम के बैनर पे ये किन सवालों को लेके किया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आज ये जो कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर क्या सवाल हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके फिर सड़कों पे किसानों को उतरना पड़ रहा है? आपको सब जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों को बुनियादी मुद्दों को लेके जैसे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए और मोदी सरकार ने जो 3 काला कानून किसानों को ऊपर तोपा था उसको वापस करना चाहिए और ये जो बिजली का जो निजीकरण का जो बिल था उसको वापस करना चाहिए। यह सब करके बहुत ऐतिहासिक आंदोलन चलाया और इसमें 9 तारीख को, दिसंबर 9 तारीख को सरकार ने आश्वासन दिए थे, एक खत भी दिए थे कि ये 3 काला कानून वापस कराएंगे और उसका साथ हम उनको एग्रीमेंट कर दिया था कि जो भी केसेस किसानों को ऊपर किया है तो वो केसेस को वापस करना चाहिए और जो शहीद हुए हैं ये आंदोलन में ये सभी को मुआवजा देने के लिए सरकार फैसला करना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक कमेटी बनाएंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारे फसलों में देने के लिए आगे कानूनी बनाने का कदम उठाएंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाया, सिर्फ हमारा हरियाणा में केस वापस करने का शुरुआत किया है, लेकिन मुआवजा देने का भी कुछ ना तो कुछ किया है, लेकिन सारे देश में वो किया नहीं है। और सरकार ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए भी कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो निजीकरण जो बिजली वाला है इसको भी ऊपर भी कुछ फैसला करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। जैसे उन्होंने जो हमको वादा दिया
और वादा का पालन उन्होंने नहीं किया। इसीलिए हमने एक मीटिंग किया था 15 जनवरी को, उसमें हमने फैसला किया कि विश्वासघात दिवस का रूप में मनाएंगे। आज 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस का रूप में सारे देश में हम मना रहा है। और इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में हज़ारों किसान फिर सड़क पे उतारने के लिए मजबूर हो रहा है। फिर भी हमारा देख लो कि ये रोहतक में ये आंदोलन है, हज़ारों किसान इसमें भागीदारी कर रहा है। इसी तरह हर एक जिला में हमारा भागीदारी से आंदोलन आगे बढ़ेगा। और सरकार जब तक हमारा पूरा वादा जो उन्होंने दिया वो पालन नहीं करेगा, उस समय तक हमारा आंदोलन फिर खड़ा करने के लिए हम तैयार हैं। हमको और कोई रास्ता नहीं है। सर, दो सवाल आपसे और भी हैं। अभी देश के अंदर ये जो किसान एसकेएम का जो मोर्चा बना था, संयुक्त किसान मोर्चा, और आंदोलन जीतने के बाद खास करके पंजाब का जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं और वो जनता से वोट्स की अपील कर रहे हैं। बलबीर सिंह राजेवाल हैं, गुरनाम सिंह चडूणी हैं, तो इस पे आप एसकेएम की क्या प्रतिक्रिया है? हम देख लीजिए कि किसान आंदोलन में हमने ये एक मुद्दा आधारित प्लेटफॉर्म का रूप में आंदोलन को खड़ा किया था और हमने इसको पहले से रखा था कि किसान का संयुक्त किसान मोर्चा वो चुनावी राजनीति से अलग रहेगा। हम चुनाव राजनीति से अलग रखने का हमारा जो नीति है, वो नीति को ही हम समर्थन करते हैं। और ये सही है, कुछ संगठन वहाँ गया है, इसमें हमने डिस्कस किया और ये फैसला किया, इसमें हम चुनाव का बाद 4 महीने के बाद फिर रिव्यू करेगा। अभी हम इसको ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम अभी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में एसकेएम का नेतृत्व में हम नहीं जाएगा और जो गया है उसके बारे में बाद में हम रिव्यू करेंगे। अंतिम सवाल आपसे है, देश के अंदर ये किसान जो आंदोलन था, इसमें देश के मजदूरों का, कर्मचारियों का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अभी जो देश के स्तर पे ट्रेड यूनियनों की जो हड़ताल होने जा रही है 28-29 मार्च को, उस हड़ताल को लेके जो किसान नेता रहे हैं गुरनाम सिंह चडूणी, एसकेएम के भी बड़ा चेहरा वो रहे हैं, उन्होंने इस हड़ताल का विरोध में बयान दिया है। आप इसकी क्या प्रतिक्रिया? हम एसकेएम इसको डिस्कस किया था, चडूणी जी का ये जो बयान आया, हम एसकेएम उसमें सहमत नहीं है। एसकेएम का राय ऐसे है कि हमारा देश में जो बहुत गलत नीतियाँ किसानों को ऊपर तोप रहा है, वैसे ही नीतियाँ मजदूर को ऊपर भी तोप रहा है। मजदूर को 8 घंटे के बजाय उनको 12 घंटा तक काम करने का मजबूर कराने के लिए 4 लेबर कोड उनका ऊपर तोप रहा है। और हमारा जो सारे हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उसको सारे निजीकरण कर रहा है। ये निजीकरण करने से हमारा जो नया पीढ़ी है, उनको कहाँ से हमको रोजगार मिलेगा? सरकार के पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो उसका सारे वो निजीकरण कर रहा है। इसके खिलाफ हमारा देश के सारे मजदूर संगठन इकट्ठा होकर आंदोलन में चला। और ये जो मजदूर संगठन पीछे 30 साल से ये बुरा नीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई पे है। और उसी मजदूर संगठन और उनका ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म हमें ऐसे किया है कि हमें समर्थन दिया है। हमारा ये देश का जो भी हमारा बहुत बढ़िया पैमाने पे हमारा किसानों का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन का मजदूर वर्ग पूरे से पूरे समर्थन दिया है और हम उनको भी समर्थन दे रहा है। इसलिए किसान मजदूर के एकता बन गया। इसलिए ये जो लोग किसान मजदूर के एकता का महत्व समझते नहीं है, वो खुद अपना प्रतिष्ठा रखने की कोशिश कर रहा है, वो अच्छा नहीं होगा। वो हमारा राजनीति का खिलाफ है। हमारी राजनीति किसान और मजदूर का एकता का राजनीति है। वो राजनीति का साथ एसकेएम खड़ा होगा, वो एसकेएम का अंदर का सबका राय है। लेकिन कुछ व्यक्तिगत संगठन ऐसे बोलेगा, बोलने का आज़ादी उनका पास है, वो बोलने दीजिए। लेकिन हम किसान मजदूर एकता क्या कायम करने के लिए हम रहेगा और किसान मजदूर एकता ही हमारा देश को आगे विकास के लिए सबसे बड़ा बुनियादी ताकत हमको देंगे। और वो ताकत के आधार पर, किसान मजदूर एकता के आधार पर एक देशव्यापी विकल्प बनाने का भी संभावना है। और वो देशव्यापी विकल्प बनाने के कोई भी संगठन उनको खिलाफ रहेगा, उनको कोई किसान मानेंगे नहीं, कोई मजदूर मानेंगे नहीं। हम किसान मजदूर एकता के लिए खड़ा होगा। ये हमारा बहुत व्यक्ति रूप में हमारा राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग है, हमारा राय है। हमारे साथ
मजदूर संगठन CITU की राज्य अध्यक्ष सुरेखा भी मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे। सुरेखा जी, आज ये पूरे देश में SKM के आह्वान पे जो विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है, तो मजदूरों की तरफ से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल ये जो विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है आज, ये बिल्कुल जायज़ आज ये गुस्सा है किसानों का जो फूट पड़ रहा है। 13 महीने तक बॉर्डर पे बैठ के और जिन मांगों के लिए किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, असल में वो मांग और मुद्दे आज भी अधूरे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित करके ये कहा कि भाई मैं ये 3 कानून वापस लेता हूँ, उसके बाद भी आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ था। सरकार की एक चिट्ठी के साथ ही आंदोलन ख़त्म हुआ था, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया था, तमाम केसेस वापस लेने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये तमाम काम सरकार की तरफ से अभी तक नहीं किए गए हैं। तो इसीलिए ये किसानों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। और क्योंकि ये जब बॉर्डर पे किसान जिस दिन जा रहे थे, उसी दिन देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पूरे देश के अंदर हड़ताल करके किसानों के तमाम मुद्दों का समर्थन किया था। आज भी CITU की तरफ से हम किसानों के तमाम मुद्दों का समर्थन करते हैं। और साथ में ये जो आज देश के अंदर एक माहौल बना है, जब हम बॉर्डर की तरफ जा रहे थे तो किसानों ने नारे लगाए थे, किसान एकता जिंदाबाद। जब बॉर्डर से वापस लौटे तो हमारा नारा था, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज हम इस एकता को गांव-गांव, गली मोहल्ले तक स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना बड़ा हमला आज किसानों के ऊपर है, उतना ही बड़ा हमला आज मजदूरों के ऊपर भी है। उनके भी जो लेबर कोड है वो बदले गए हैं और उसके खिलाफ भी अब 28 और 29 मार्च को पूरे देश की राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। किसान ने और मजदूर ने अब लड़ाई का मन बना लिया है और अब हम अपनी लड़ाई को मंजिल तक ले जाकर ही दम लेंगे। शुक्रिया। हमारा है, कोई लोग सोचता है यह देश उनका है। ऐसे कोई प्रधानमंत्री सोचेगा, ऐसे कोई मुख्यमंत्री सोचेगा देश उनका है और उनका देश के रक्षा के लिए उन्होंने पुलिस का रखा है और पुलिस का इस्तेमाल करके देश का जनता का खिलाफ ये जो क्या बोलता है धक्का मुक्की भी करेगा, उनको ऊपर जाति भी चलाएंगे और जरूरत है तो गोली भी चलाएगा, मारेंगे। ऐसा है, ऐसा है। हमने ऐसे नहीं पढ़ा, हमने ऐसे नहीं सोचा, ऐसे नहीं सीखा। हम भी हमारा स्कूल में पढ़ा थे, उसमें हमने पढ़ा हमारा देश में माइक ऐसे कर लो को। हाँ वो तो ठीक है, नहीं है तो ये ऐसा ही बोले। हमने स्कूल में पढ़ा है हमारा देश आजाद है, आजाद देश है और ये आजादी हमने लाठी भाई पर ले गेट के ऊपर सांझ है ने यू फैसला तक दोगे संभालोगे पर ले गेट के ऊपर गाड़ांगे टेंट और ये रात ने रवांगे तन में आगे बात समझ में कोई लारा काम नहीं देगा पर वो कहते खंदाओ और DC साहब के खाज लाग रही है के मारे तो घूम काट रहा 1.5 लाख 2 लाख रुपया ले हर महीने कहता ही बैठा भाइयों। बताओ इनका काम क्या है? आज तक रूबरू नहीं वाली है ना तो नुकनता भाई 15 आदमी आई कमेटी भीतर आ जाओगे थे और ये अगली साची बताओ तुम सारे सुनो, यू गेट की काकर नहीं पाओगी यार। ये बारिश रोक लिया आज तो अगर हम भी सही में करने वाली है ना तो गेट के ऊपर के बीजा ने पार्टी का बगा स्पेशल गिरदावरी की बात थी। DC साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि कमिश्नर साहब और हम मिलकर जल्दी ही एक कमेटी बनाएंगे, सभी फसलों की गिरदावरी की जाएगी और हम ऊपर जो है भेजेंगे राज्य सरकार को। और स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर तभी होंगे जब हम यहाँ से मोटा मोटी फसलों का ये अनुमान देंगे भाई इतनी फसलें खराब हैं।
जब सरकार हमारे को आदेश देगी स्पेशल गिरदावरी भी करेंगे। और दूसरी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्व डीसी साहब ने विचार किया है कि हम आपकी मांगें पूरी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बोला मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी आपकी समस्या को समझता हूँ, आप जो सड़कों पर आके बैठे हो, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपकी पूरा प्रयास करेंगे। जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं, जो केंद्र सरकार को भेजने वो केंद्र सरकार को, और जो राज्य सरकार की मांगे वो राज्य सरकार को भेजेंगे। रही जो शहीद किसानों को मुआवजे की बात, उन्होंने कहा शहीद किसानों का मुआवजा हमने ज़्यादातर तो दे दिया है, जो बाकी रह रहा है हम बहुत जल्दी निपटा देंगे। और उधर से केसों की वापसी की बात है, वो प्रोसीजर में है। जो हमारे हाथ में थे वो केस वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट में है वो कोर्ट में प्रोसीजर में चल रहा है। हम तमाम ये केस वापस करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी तक कोई समय सीमा है सर आप लोगों ने सामने रखा कि इतने दिनों में इतने महीनों में? उन्होंने कहा देखो कुछ चल भी रहा है, ऐसी बात तो नहीं करे, प्रोसेस में तो चल रही है कहानी, लेकिन थोड़ी स्पीड पकड़ जाए इसलिए जनता का प्रेशर आएगा। जब देख रहे नहीं आपने, जब ये 31 तारीख का रख रखा था तो मुआवजा कहाँ दिया था इन लोगों ने? शहीद किसानों को मुआवजा नहीं दिया था, कल दिया है। ये कल भाग दौड़ करके ताकि ये आंदोलन और तेज रफ्तार ना पकड़े, इस प्रेशर में दिया है। आम के कितने ठाली हुए बैठे हैं, फिर आ जाएंगे, आ जाओ भाई, हम नहीं काम से है। यह लड़ाई पूरी आर पार की है, लड़ेंगे पूरी लड़ेंगे, चाहे राज्य सरकार से चाहे केंद्र सरकार से। इस देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक विचारधारा है अमन चैन भाईचारे की, जो सदा से चली आ रही। एक विचारधारा है जो कॉरपोरेट की विचारधारा, उसको कहेंगे भाई को भाई से लड़ा दो, जाति को जाति से लड़ा दो, धर्म को धर्म के साथ लड़ा दो। लेकिन इस किसान आंदोलन 13 महीने के किसान आंदोलन सभी इन चोट जो जातिवाद का मामला था, धर्म का नाम पे जो बांटा जा रहा था देश को, उन सारी चीज़ों पे किसान आंदोलन चोट की है। किसान ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को मजबूत किया, और ऐसे ये मजबूत होता है। जिंदाबाद किसान एकता।